कुछ बातें कुछ गीत हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai। श्रोताओं, आजकल गर्मी का मौसम अपने शबाब पर है। ऐसे में शाम और इस शाम की मखमली किरणों में भीगते पलों के एहसास बड़े निराले होते हैं। चांद सितारों की इस शाम का आजकल अक्सर सबको बेसब्री से इंतजार होता है। सूरज के ढलते ही सब कुछ जैसे रोशनी में नहा जाता है। एक तरफ फूलों की रुखसती का आलम भी होता है तो दूसरी तरफ बज़्म ख्याल में शम्मा रोशन होती है। लोग मिलते हैं एक दूसरे से और सबका इंतजार होता है। आपको आजकल शाम का कितना इंतजार होता है? कुछ अशआर अगर आपने लिखे हों शाम के इन लम्हों के लिए तो हमें जरूर लिख भेजिए। शाम के आगोश में भीगते कुछ नगमे होंगे आज कार्यक्रम में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। श्रोता, आपको संगीतकार बताने हैं और फिल्म बतानी है। दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। शर्म तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। जैसे कोई खामोश ऐसे है तू, तस्वीर जैसे कोई तेरी नजर
बन के जुबान, लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। शाम का ये अंदाज था फिल्म कटी पतंग से। ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी और राजेश खन्ना आशा पारेख पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि शाम मतलब सुकून के वो पल जिससे गुजरकर हम किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। वैसे तो दिन के 4 पहर की अपनी ही गरिमा है, मगर शाम के नजारे का आख्यान तो पुराणों में भी उद्धृत है। गाय बैल भी सूरज के अस्त होते ही धूल उड़ाते, घुंघरू बजाते अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी और प्रकृति को भी शाम का इंतजार रहता है। सूरज जब डूब रहा होता है और शाम अपने पूरे निखार के साथ जब उदय हो रही होती है, तो कुछ लोग इस बीच थोड़ी सी उदासी महसूस करते हैं, मगर शाम का वो सौंदर्य बहुत अद्भुत है। शाम का समय सबसे ज्यादा सकारात्मक होता है। वो समय आप सिर्फ अपने को दें और शाम को चुपचाप जाते देखें, सृजनात्मक दृष्टि से देखें तो शाम से अच्छा साथी कोई दूसरा नहीं। हमारे एक और श्रोता लिखती हैं कि इस चिलचिलाती गर्मी में सांझ का बहुत बेसब्री से इंतजार सब करते हैं कहीं बाहर जाने का। गर्मियों की शाम लंबी होती है और ठंडी और सुहावनी भी होती है। एक और श्रोता का लिखना है कि संध्या के समय सूर्य का प्रकाश लाल आभा लिए होता है, पीपल के पत्ते ताम्र वर्ण के हो जाते हैं, वे पेड़ से गिरते ऐसा लगता है मानो सुनहरी आभा लिए झरने विभिन्न धारा में बह रहे हैं। सूर्य रूपी खंबा धरती में जाता हुआ लगता है, क्षितिज में सूरज गायब हो जाता है। आपको संगीतकार बताने हैं।
गया कजरा साँझ ढले, भूल गया कजरा साँझ ढले। चित्रलेखा का गीत आपने सुना। प्रदीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया और ये तरस थी रोशन की, साहिल लुधियानवी की रचना थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि इंतजार की घड़ियां काटने के लिए बहुत ही सब्र करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी पल की इंतजार की घड़ियां हो। आजकल दिन भर की चिलचिलाती धूप में हर इंसान शाम ढलने का इंतजार कर रहा है ताकि थोड़ी सी राहत मिल सके। आज बहुत दिनों के बाद सुबह से ठंडी हवाओं का चलना और फूलों का मुस्कुराना, जैसे पेड़ पौधे झूमना, पंछियों का चहचहाना इस बात का इशारा कर रही थी कि आज का मौसम पहले की अपेक्षा सुहावना होने वाला है। और हुआ भी वही, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और जो मौसम है उसमें कुछ ठंडक भी नजर आती है और गर्मी से थोड़ी राहत भी मिली है। और शाम ढलने का इंतजार सभी लोगों को रहता है। हल्की बारिश की फुहार आ जाए तो मजा ही आ जाए। तो भाई इसके लिए तो आपको जरूर इंतजार करना पड़ेगा। हमारी एक और श्रोता लिखती हैं कि शाम और सुबह ये दोनों ही पहर से हम बंधे हुए हैं। जहां सुबह हमें अपनी दिनचर्या याद दिलाती है, वहीं शाम हमें दिन ढलने से रूबरू कराती है। ये शाम हमें अपनों का घर आने का इंतजार कराती है। हर शाम अपने आप में अलग होने का एहसास कराती है। ये मौसम के अनुसार अपने आप में खूबसूरत होती है। अभी इस गर्मी में शाम का इंतजार रहता है, थोड़ी गर्मी से राहत दिलाती है शाम। और कुछ गीत भी लिखे हैं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि गर्मी की चिलचिलाती धूप और शाम, वाह क्या बात है। भाई शाम तो वैसे ही मस्तानी होती है, लेकिन अब ये मस्तानी शाम पहाड़ी घाटियों और बाग बगीचों से गुजरते हुए हरी भरी वादियों में पहुंचकर जब सुरमई हो जाती है, फिर गर्मी कहाँ, ऊपर से अस्ताचल गामी सूर्य का दर्शन और कहीं कन्याकुमारी के समुद्र का सनसेट पॉइंट मिल जाए, फिर कहने ही क्या। आप कलाकार बताएं। शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया।
दिनों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सोनी सोनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए, वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई शबनमी सी, जिसकी आंखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई, उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। दुल्हन एक रात की इस फिल्म का नगमा था, धर्मेंद्र और नूतन पर फिल्माया गया। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि शाम सुबह जीवन की शुरुआत तो शाम जीवन का अंत, पर हर रोज शाम तो आती है अंधेरा साथ लिए, पर सुबह का हमें इंतजार करना चाहिए, नई किरणों को लेकर नई उमंगे मन में जगाने। एक और श्रोता ने लिखा है, ये शाम मस्तानी में धोश किए जाए, सच ही तो है, जब चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़े लगने के बाद शाम का मौसम आता है तो दिल के साथ साथ दिमाग को भी बहुत सुकून मिलता है, ठंडी हवाएं ताजगी का एहसास कराती हैं तो मन मयूर नाच उठता है, और विविध भारती के गाने सुनते हुए मन कहने लगता है शाम ढले खिड़की तले। ये गीत इन्होंने याद किया है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मिलने मिलाने का खूबसूरत पैगाम ले आई है, तेरे चेहरे की लाली चुराने ये हसीन शाम आई है। एक और श्रोता ने लिखा है कि सांझ पर लिखती हैं कि सांझ पर कवियों ने भी खूब लिखा है, ये सांझ उषा का आंगन है, आलिंगन विरह मिलन का चिर हास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। पंत जी अपनी कविता में संध्या उषा के मिलन का वर्णन किया है। पंत जी ने निराला जी के शब्दों में संध्या की तुलना अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली ये लट घुंघराली है, लो माणिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। कवियों के शब्दों में शाम प्रेमियों की मिलन बेला है। आपको ये फिल्म पहचाननी है? क्या करूं सजनी आए न बालम, क्या करूं सजनी आए न बालम,
पे ना छुपाए, सावन हो तुम मैं हूँ तोरी बदरिया, आए न बालम का करूं सजनी, आए न बालम। अभिनेत्री शबाना आजमी और धीरज पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म स्वामी से। आपने इस गीत की डिटेल भी श्रोताओं बिल्कुल ठीक लिखी है और आपके बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी बातों का बहुत सारा शुक्रिया। राजेश रोशन की ये तर्ज थी और अमित खन्ना का लिखा ये गीत था येसुदास की आवाज में। हमारे अगले नगमे में आपको फिल्म पहचाननी है और अभिनेत्री को पहचानना है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि शाम का इंतजार हर किसी को होता है जो दिन भर काम करते हैं, शाम को अपने घर लौट जाते हैं। पक्षी भी शाम होते ही अपने घोंसलों में आ जाते हैं। गर्मी में दोपहर की धूप के बाद शाम का मौसम ठंडा हो जाता है तो गर्मी से थोड़ा सुकून मिलता है। शाम को बाजार में जाते हैं और ठंडे पदार्थ जैसे कुल्फी, रबड़ी, आइसक्रीम और नींबू का पानी, जूस का सेवन भी करते हैं। शरीर में ताजगी के लिए ठंडा, फिर पार्क में भी घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं। सुहानी शाम के बाद कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। इसलिए कहते हैं रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी। जी हाँ, तो शाम के नाम तो बहुत सारे गीत भी हैं। श्रोता हमारे उन सारे गीतों को याद भी कर रहे हैं। तो एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि गर्मी इतनी बढ़ गई है कि दिन में घर के बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और घर के अंदर भी यही स्थिति है। शाम या रात को थोड़ी राहत जरूर मिलती है। शाम को सूर्यास्त होना, तारे निकलना, चांद का दर्शन, जगमगाती रोशनी को निहारना अलग ही अनुभूति प्रदान करता है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि पंछी अपने घोंसलों में लौट जाते हैं, खिलाड़ी अपना खेल बंद कर देते हैं और जो लोगों के अलग अलग काम हैं जैसे फलों का काम, और इन्होंने लिखा है कि समुंदर के, एक और हमारे श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि समुंदर के सफर में इस तरह आवाज दो हमको, हवाएं तेज हों या कश्तियों में शाम हो जाए। मुझे मालूम है कि उसका ठिकाना फिर कहाँ होगा। परिंदा आसमां छूने में जब नाकाम हो जाए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। एक और भी आपको कमेंट्स पढ़कर बताएंगे श्रोताओ। आप लीजिए ये गीत सुनिए। जरा
राजवंश पर फिल्माया गया फिल्म हकीकत का ये नगमा आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है। मदन मोहन की तर्ज थी, कैफे आजमी के बोल थे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि इस चिलचिलाती धूप के चलते दिन भर के समय में शाम का समय ही एक ऐसा समय है जिसको सभी पसंद करते हैं। किसी का भी मन नहीं करता वो अपने घर से बाहर निकले, सभी ठंडे में घर के अंदर या फिर छाया की छत्र छाया में ही रहना चाहते हैं। आजकल कोई भी काम हो, आप सभी को कहते देखा सुना होगा कि शाम हो जाए या फिर शाम को ही करेंगे, शाम को मिलते हैं, शाम को देखते हैं। आजकल बेहद डिमांड में रहने वाले शाम के समय को का ये विषय है। तो ये इनकी बातें हैं और इनके अल्फाज हैं शाम को लेकर। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ढल चुकी शामें गम, मुस्कुरा ले सनम, एक नई सुबह दुनिया में आने को है। प्यार सजने लगा, साज बजने लगा, जिंदगी दिल के तारों पे गाने को है। ढल चुकी शामें गम, मुस्कुरा ले सनम। नगमाए दिल भी है, रंगे उल्फत बहारों में शामिल भी है। आज पायल भी है, आज पायल भी है, नगमाए दिल भी है, रंगे उल्फत बहारों में शामिल भी है। आ गई है मिलन की सुहानी घड़ी, वक्त की ताल पर नाचती है खुशी, नाचती है खुशी। घुंघरुओं की सदा रंग लाने को है। ढल चुकी शामें गम, मुस्कुरा ले सनम, एक नई सुबह दुनिया में आने को है। श्रोता, आप कलाकारों को पहचाने? झूमते आ रहे हैं ज़माने नए, हसरतें गा रही है तराने नए। झूमते आ रहे हैं ज़माने नए, हसरतें गा रही है तराने नए। आज दिल की तमन्ना निकल जाएगी, गीत होगा यही लय बदल जाएगी, लय बदल जाएगी। एक नया राग किस्मत सुनाने को है। प्यार सजने लगा, साज बजने लगा, जिंदगी दिल के तारों पे गाने को है। ढल चुकी शामें गम, मुस्कुरा ले सनम। अभिनेत्री कुमकुम और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया कोहिनूर फिल्म का ये नगमा, आपने इसकी डिटेल बिल्कुल ठीक लिखी है। नौशाद की तरफ से शकील बदायूनी की ये रचना थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि कड़कती धूप जब शाम को ठंडी होती जाती है तो शहरों का क्या बताएं। हमारे गाँव में दोपहरी में शांत बंद घरों के बच्चे चौराहे पर धमा चौकड़ी मचाना शुरू कर देते हैं, जो देर रात तक खेल कूद, गीत गाना, बाइक राइडिंग, तरह तरह के करतब दिखाते हैं।
हैं। पहले हम लोगों के बचपन में तालाबों में लबालब पानी भरा रहता था, सभी बच्चे मस्ती करते थे। अब तो तालाब सूख जाते हैं। फिर गाँवों में हर घरों में पंप से पानी का रिवाज आम हो गया है। अपने अपने दरवाजे पाइप से 1 घंटे तरी करते हैं। बच्चे 2 बार 3 बार नहाएंगे। घर के बड़े बुजुर्ग, महिलाएं सब गर्मी से निजात पाते हैं नहाकर। और शाम का जो ये मौसम तो गाँव में सुहावना होता है। फिर अगर पुरवैया साथ दे तो बिना पंखे के मस्त नींद आती है। अब न तो शहर के पार्क का मजा, न तो पहाड़ों पर घूमने का आनंद, लेकिन गांव की तपती दोपहरी के बाद शाम का ठंडा नज़ारा अलग ही होता है। जी हाँ, और ये कुछ यादें बनकर भी उमड़ता है। तो गाँव की जो शामें होती हैं उनकी तो बात ही निराली है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि यूं तो शाम का इंतजार हर दिन हर मौसम में मुझे हमेशा रहता है। शाम का समय हो, नदी का किनारा और नदी के पानी में डूबते सूरज की परछाई मुझे अत्यधिक सुकून देती है। लेकिन परसों के दिन मैंने विशेष रूप से अपने खेत पर शाम का इंतजार किया। उस दिन सुबह से खेत पर चला गया। पूरा दिन चिलचिलाती धूप में खड़े रहकर कृषि कार्य करवाता रहा। उस दिन की शाम बहुत खूबसूरत बनकर आई। कुछ ठंडक लिए और प्रकृति के खुले आंचल में डूबते हुए सूरज को अपने मोबाइल के कैमरे में क्लिक करने का अपना एक अलग ही मजा होता है। और इन्होंने भी कुछ लाइन लिखी हैं कि भीगी हुई शाम की दहलीज पर बैठकर हम दिल के सुलगने का सबब खोजते हैं। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए हैं, मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, सिवा दुनिया में रखा क्या है। श्रोताओं, कलाकार बता दें। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, मेरा
आशा पारेख और सुनील दत्त पर फिल्माया गया चिराग फिल्म का ये गीत आपने ठीक पहचाना श्रोता, और इस गीत की डिटेल भी बिल्कुल ठीक लिखी है। हमारे अगले गीत में आपको कलाकार बताने हैं और फिल्म पहचाननी है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिन भर की आपाधापी के बाद जब शाम के 5 बजते हैं तो सबसे पहले एक चाय के कप के साथ अपने सभी मित्रों को संध्या काल का नमस्कार करता हूँ। मुझे तो हर शाम का इंतजार रहता है। ऑफिस से निकलने के बाद कर्तव्य पथ पर 15 मिनट तक जरूर भ्रमण करता हूँ, क्योंकि घर वापस लौटने के लिए यहीं से मेट्रो पकड़नी पड़ती है। शाम को ढलते सूरज की किरणें जब राष्ट्रपति भवन के गुंबद पर पड़ती हैं और सूर्य का धीरे धीरे गुंबद के पीछे छुपना एक मनोरम दृश्य उत्पन्न करता है। साथ ही कर्तव्य पथ के दोनों तरफ पानी से भरे जो जलाशय और उनमें चलते हुए विशाल फव्वारे और जलाशय के पानी में पड़ती सूर्य की किरणें बेहद खूबसूरत दृश्य उत्पन्न करती हैं। साथ ही पंछी अटखेलियां करते नजर आते हैं जो मन को मोह लेते हैं, जिसे देखकर सारे दिन की थकान उड़नछू हो जाती है। महीने में एक बार तो दोनों बेटों और श्रीमती जी के साथ इंडिया गेट पर शाम बिताने जरूर जाता हूं, और वो शाम खुशनुमा शाम में बदल जाती है क्योंकि अगले दिन साप्ताहिक अवकाश रहता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि ढलते सूरज की लालिमा एक दिव्य ज्योति पुंज की तरह दिखती है, जो संकेत करती है कि हमने दिन भर में जो कुछ भी पाया उसके प्रति अपनी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करें। सुनसान पेड़ों पर फिर चहचहाट शुरू, पशुओं और गोधूली के समय रंभाते हुए घरों को लौटना और गायों की झूलती पूंछ ऐसी लगती है जैसे धरती पर चंवर डुला रही है। आभार रूप में जीवन की शाम अर्थात इंसान की भगवान से संधि ही संध्या है। एक और श्रोता ने लिखा है कि शाम हुई चढ़ाई जे बदरिया, इस गीत को इन्होंने याद किया है। और आपाधापी गर्मी धूप भाग दौड़ की जिंदगी में सुकून भरी शाम का इंतजार कर रहता है, और शाम को जो ख्याल हैं वो बेचैन दिल को किया करते हैं। करार आ गया तो शाम होती है, ऐसा कुछ इनका लिखना है कि अपने तरीके से सभी को इंतजार रहता है शाम का, जब दोस्तों के साथ पार्टियों का दौर भी चलता है, देर रात तक चलता है। चांद सितारों की रोशनी में रात अपने पूरे शबाब पर होती है, मन को चैन मिलता है, और जो संगीत है उसका भी अपना अलग आनंद होता है। खिड़की में खड़ी तुम तीर चलाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। आपको हमने पूछा है श्रोताओं की कलाकार बताने हैं। रोज रोज तुम मेरी गली में चक्कर क्यों हो काटते, अजी चक्कर क्यों हो काटते। सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं, सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं, अजी तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे वास्ते। जाओ होश में आओ, यूं आना जाना छोड़ दो, यूं आना जाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। बात फकत इतनी सी है कि तुम मेरी हो जाओ, आओ आओ तुम मेरी हो जाओ। ऐसी बातें अपने दिल में साहिब तुम लाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर
छोड़ दो। अजी रंग कभी तो लाएगी। जाओ जाओ जी यहाँ तुम्हारी दाल कभी गलने न पाएगी। अजी दाल कभी गलने न पाएगी। दिल वालों मत वालों पर तुम रोब जमाना छोड़ दो। तुम रोब जमाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो। तुम तीर चलाना छोड़ दो। भगवान दादा और गीता बाली पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे अलबेला फिल्म से। ये आवाज़ थी श्री रामचंद्र की। राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और चितलकर की आवाज़ें थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे नागपुर में शाम को भी गर्मी रहती है और दोपहर को चिलचिलाती धूप, इसलिए शाम को गर्मी से राहत मिल जाती है। लेकिन इस जगह चूँकि ज़्यादा गर्मी है तो इस वजह से राहत ज़रा नहीं मिलती। तो बस सुबह दोपहर शाम सभी एक तरीके का ही रहता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आजकल गर्मी के मौसम में दिन भर की तपिश, गर्म हवा और के थपेड़े हमें झकझोर देते हैं। ऐसे में खुशनुमा रंगीली शाम का बेसब्री से इंतजार रहता है। सभी छतों पर जाकर ठंडे माहौल का आनंद लेते हैं और जब ऐसा लगता है कि बस गर्मी जल्दी से चली जाए। और एक और श्रोता ने लिखा है कि गर्मी की तपती दोपहर के बाद जब सुकून भरी शाम होती है तो उसका आनंद लेने के लिए लोग घरों से बाहर निकल जाते हैं और पार्कों, स्विमिंग पूल, नदियों के किनारे और जहां प्राकृतिक झरने होते हैं वहां पहुंच जाते हैं और सुकून पाते हैं। आप फिल्म और कलाकार बताएं। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है। सुरमई उजाला है। रंग सा बिखेरा है।
के पेड़ों पर शाम का बसेरा है पर्वतों के पेड़ों। कमलजीत और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया फिल्म शगुन का ये गीत था। आपने इस गीत के बारे में बिल्कुल ठीक लिखा है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हम सबको शाम होने का इंतजार रहता है और शाम होते ही आइसक्रीम कुल्फी के ठेले में ढेरों भीड़ लग जाती है। अपने यहाँ का तो यही हाल है। अगले गीत में श्रोताओं आपको कलाकार बताने हैं और फिल्म पहचाननी है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि मेरे घर की सारी खिड़कियां पश्चिम की तरफ हैं और घर सबसे ऊपरी मंजिल पर। जाहिर है दोपहर से घर बहुत तपता है, पूरे घर में धूप भरी रहती है, तो हम तो बेसब्री से शाम का इंतजार किया करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि गोधुली बेला यानी संध्या का समय, गोधुली यानी गायों के वापस लौटने का समय, और गाय के जो पैरों से धूली होती है, गो गाय धूली, और गाय के चलने से पैरों से उड़ने वाली धूल पहले के समय हो सकता आज भी चरवाहे या गाय चराने वाले अपने फिक्स समय पर गायों को वापस लाते हैं। उन्हें सर्दी गर्मी और सभी मौसम का अंदाजा है कि इतना समय हो चुका है और वो समय जो होता है वो पहचानते भी हैं। इनका कहने का मतलब शायद ये है कि गायों के जो लौटने का समय होता है उसे पशु पक्षी पंछियों के भी जो घोंसलों में लौटने का समय होता है उसे वो बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा, रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर
सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। इंद्राणी मुखर्जी और संजीव कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आपने सुना फिल्म नौनिहाल से। और अब इस गीत को पहचानिए, कलाकार बताइए। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। श्रोताओ, आपने इस गीत के बारे में ठीक लिखा है। हम दोनों फिल्म का ये गीत है, साधना और देवानंद पर फिल्माया गया। आपके सभी कमेंट्स के लिए, सभी प्रतिक्रियाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये कार्यक्रम बस यहीं तक।